नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। भारत में क्रिप्टो का भविष्य क्या है? क्या इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाएगी? क्या सरकार इसको रेगुलेट करेगी? क्या हम अब भी इसमें निवेश कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताऊंगा कि आने वाले सालों में क्रिप्टो इंडिया में कहां खड़ी होगी और क्या आपका फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 40 है और अब तक आपने हमारे पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत में क्रिप्टो का भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं। लगभग ये हमारा 40वां क्लास है। इसके बाद 3-4 क्लास और बचे होंगे क्रिप्टो मार्केट की, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो आप प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और सीखते रहें, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, भारत में क्रिप्टो का भविष्य क्या है, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर के दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे जो डाउट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिप्टो इंडिया में कैसे आई। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम को इंडिया में 2013 और 14 के बीच लोगों ने जानना शुरू किया था। मतलब 2013 और 2014 के बीच लोग समझ गए थे कि ये बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये कॉइन्स होते हैं। उस टाइम तक लोग इसको जानना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो उस समय ये बस कुछ टेक एंथुसियास्ट और डेवलपर्स के बीच लोकप्रिय थी, ठीक है। लेकिन 2017 में बिटकॉइन का बूम आया और भारत में लाखों लोग इसमें निवेश करना शुरू कर दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2018 आया जब आरबीआई ने क्रिप्टो पर बैन लगाया और बैंकों को कहा कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज को सर्विस बिल्कुल भी नहीं दें, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरबीआई का बैन सही नहीं है और फिर से क्रिप्टो इंडिया में लीगल हो गया, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई कि क्रिप्टो इंडिया में कैसे आई, क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है। अगला हम जानेंगे सरकार का नजरिया क्या है क्रिप्टो कॉइन्स को देखना, क्रिप्टो मार्केट को देखने का नजरिया जो है सरकार का क्या है। अब बहुत से भाई बहन के दिमाग में सवाल आता है कि क्या सरकार क्रिप्टो को सपोर्ट करती है। देखिए, सरकार ने क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे रेगुलेट करना जरूरी है। इतना कहने के बाद 2022 में क्या हुआ, तो 2022 के बजट में सरकार ने क्रिप्टो से होने वाले प्रॉफिट पर 30% का टैक्स लगा दिया। इसका मतलब था कि सरकार ने इनडायरेक्टली मान लिया कि क्रिप्टो एग्जिट करती है और इससे इनकम हो सकती है, ठीक है। तो इससे साफ होता है कि भारत क्रिप्टो को बैन नहीं करेगा, बल्कि नियंत्रित, रेगुलेट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आई कि सरकार का नजरिया क्या था क्रिप्टो को देखने का। तीसरा हम जानेंगे आरबीआई सीबीडीसी यानी कि डिजिटल रुपीस। आपने अगर पिछली क्लासेस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि डिजिटल रुपीस क्या होता है, ठीक है। इसको भी समझते हैं। तो अब बात करते हैं आरबीआई के डिजिटल करेंसी प्लान की। तो आरबीआई ने डिजिटल रुपीस यानी कि सीबीडीसी लॉन्च किया है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत अपनी स्वयं की डिजिटल करेंसी बना रहा है। फर्क यह है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, जबकि डिजिटल पूरी तरह से आरबीआई द्वारा नियंत्रित होगा, ठीक है। तो इतनी बात से साफ पता चलता है कि भारत जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है, बस उसे अपने नियमों में ढालना चाहता है, ठीक है। अगला नंबर हम जानेंगे भारत में क्रिप्टो का भविष्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है।
अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत में क्रिप्टो का भविष्य है? उत्तर है कि हाँ, लेकिन सावधानी के साथ। देखिए, भारत में टेक अवेयरनेस और इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ब्लॉकचेन स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार वेब 3 और इनोवेशंस को इनक्रेज कर रही है। ठीक है, बहुत सारी इंडियन एक्सचेंज जैसे कॉइन DCX, बाइनेंस आदि कानून रूप से काम कर रही है। तो इसीलिए आने वाले सालों में क्रिप्टो रेगुलेशन क्लियर होगा, टैक्सेशन सिंपलीफाई होगी और मास एडॉप्शन यानी आम लोग भी इसका इस्तेमाल आसान तरीके से करने लगेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए अभी। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बात जो मैं बताने वाला हूँ, ये बात ध्यान से सुनना या फिर आप लिखते जाना। ठीक है, तो नंबर 1 ध्यान से सुनना, सिर्फ ट्रस्टेड एक्सचेंज जैसे कॉइन DCX या फिर बाइनेंस का ही इस्तेमाल कीजिए। दूसरा नंबर लिखिएगा, लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में कभी नहीं पड़े। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, प्राइवेट की और वॉलेट को सुरक्षित रखें। चौथा पॉइंट लिखिएगा, हर कॉइन में पैसा मत डालिए, बस टॉप प्रोजेक्ट जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में रहें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लास्ट और आखिरी यानी कि छठा पॉइंट क्या कहता है, फाइनल थॉट्स। तो मोटा मोटा बात में अगर हम समझने की कोशिश करें तो भारत में क्रिप्टो का भविष्य जो है उज्जवल है, लेकिन ये फ्यूचर रेगुलेशन और अवेयरनेस पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे लोग समझदार बनेंगे और सरकार इसको रेगुलेट करेगी, क्रिप्टो इंडिया में एक नया डिजिटल युग लेकर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो लगभग अब थोड़े बहुत क्लास बच गए हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जितना मैं बताया जा रहा हूँ सब कुछ लिखते जाइए। तो हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।